देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों का प्रचार करने वाले सदस्य हुआ गिरफ्तार। 6 सदस्यों को पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा। कक्षा 6वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, शिक्षिका की प्रताड़ना से हुई परेशान होनहार छात्रा ने लगाई फांसी, परिजन लगा रहे न्याय की गुहार। शुरू हुई मोहतारी बंधन योजना, महिलाओं में दिख रहा खासा उत्साह, सरकार के प्रति महिलाओं ने जताया आभार। आंगनबाड़ी केंद्रों में आवेदन हुआ प्रारंभ। और अब खबरें विस्तार से। कांकेर जिले में पुलिस ने नक्सलियों का प्रचार प्रसार करने वाले 6 सदस्यों को पकड़ा है, जिनके पास से प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री भी जब्त की गई है। कांकेर जिले में नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए फिर से एक बार पुलिस की कार्यवाही देखने को मिली, जिसमें 5 फरवरी को अंतागढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़े धौसा के जंगल से अंतागढ़ शहर की ओर नक्सलियों का बैनर पोस्टर लगाने माओवादी संगठन के लोग आने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस महानिरीक्षक पी सुंदरराज के निर्देश पर कांकेर पुलिस अधीक्षक आई.के. एलिसेला के आदेश अनुसार और अंतागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा के मार्गदर्शन में अंतागढ़ थाने से टीम रवाना हुई। ग्राम नवागांव नदी पुलिया के पास सड़क पर पुलिस द्वारा मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर आमगांव की ओर से अंतागढ़ आ रहे 3 मोटरसाइकिल में कुल 6 संदिग्ध, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा। अंतागढ़ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ में 6 सदस्यों ने कबूला की प्रतिबंधित नक्सली संगठन के लिए प्रचार प्रसार का काम करते हैं, जिनमें उनके कब्जे से 3 नग लाल कलर का बैनर, 50 नग पॉम्पलेट, 3 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त किया। वहीं एवं विभिन्न धाराओं पर कार्रवाई करते हुए उनको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। अंतागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। नारायणपुर जिले में इन दिनों धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है, जिसकी अब तक भनक जिला खनन निरीक्षक तक को नहीं लगी है। नारायणपुर जिले के अंतर्गत केवल एक रेत खदान नदी छेरी बेड़ा में संचालित है। बावजूद इसके अन्य नदियों से रेत निकालकर और बेचकर रेत माफिया मालामाल हो रहे हैं। ताजा मामला नारायणपुर के पालिका के अंतर्गत आने वाले ग्राम साकरी बेड़ा नदी का है, जहां रेत माफिया खनिज विभाग की आंखों में धूल झोंक रहा है और सरेआम जेसीबी वाहन की मदद से रेत का खनन कर दर्जनों ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध परिवहन करते नजर आए हैं। वहीं पास में ही मौजूद नदी पर पुल निर्माण कार्य कर रहे हैं। निजी ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से रेत खनन कर पहाड़ नुमा रेत का टीला बनाकर लाखों टन रेत का भंडारण किया गया है। इस मामले में पूछे जाने पर जिला खनन निरीक्षक सोमेश सिन्हा ने अवैध रेत खनन की जानकारी से अनजान होने की बात कही है और मीडिया की सूचना पर जल्द कार्यवाही कर खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम कानून के अंतर्गत कार्यवाही का आश्वासन भी दिलाया है। वर्तमान में नारायणपुर जिले में एक रेत खदान संचालित है, वो भाटपाल ग्राम पंचायत के अंतर्गत छेरीबेड़ा नदी पर जो है रेत खदान संचालित है। इसके अतिरिक्त नारायणपुर जिले में अवैध रेत की खनन की जा रही है, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है? अवैध रेत खनन या परिवहन पर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। नारायणपुर के साकड़ी बेड़ा में देखने को मिला है कि धड़ल्ले से रेत का खनन किया जा रहा है और बड़े बड़े रेत के टीले बनाए गए हैं वहाँ निजी ठेकेदार के द्वारा पुल निर्माण के दौरान, तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसके संबंध में फिलहाल तो जानकारी नहीं थी। अब आपके संबंध से आपके माध्यम से हमें जानकारी मिली है, तो उक्त आशय को संज्ञान लेते हुए जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा उनकी यात्रा को लेकर अपने तरह से बयान देते हुए राहुल की यात्रा से ये फर्क पड़ने का दावा कर रही है कि भाजपा पूरी 11 लोकसभा सीटें जीतेंगी। ताजा बयान वित्त मंत्री ओपी चौधरी का सामने आया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। ओपी ने कहा है कि सरकार जाने से कांग्रेस का एटीएम समाप्त हो गया है। इसी बौखलाहट में राहुल गांधी बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जबकि प्रदेश की जनता कांग्रेस और राहुल को रिजेक्ट कर चुकी है। उनके आने का फिर एक बार जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा और भाजपा प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी। छत्तीसगढ़ की जनता, रायगढ़ क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस किस तरह से माफिया राज चलाकर गांधी परिवार का एटीएम बनी रहती थी। अब वो एटीएम समाप्त हो गया है, तो राहुल गांधी जी दौड़ दौड़ के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। बौखलाहट में छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। आने वाले समय में उनके आने का जबरदस्त प्रभाव पड़ते हुए छत्तीसगढ़ के 11 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ओपी ने कहा कि राहुल गांधी जितने
तेजी से जनता के बीच जाते हैं, जनता कांग्रेस के परिवारवाद को और ज्यादा समझ जाती है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा भरोसा है और राहुल गांधी जी जितना तेजी से जनता के बीच में जाते हैं, कांग्रेस की अप्रासंगिकता, कांग्रेस का परिवारवाद, कांग्रेस का चापलूसी की संस्कृति जनता को और समझ में आती है। इन सब को मिला करके निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटें कमल के फूल के रूप में नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद स्वरूप देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी की गारंटी का वादा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी एवं 3100 मूल्य को लेकर के प्रदेश में एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने धान खरीदी को लेकर के कहा है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में किसानों को धान खरीदी की एक मुश्त राशि मिल जाएगी। प्रदेश में धान की खरीदी के मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, धान खरीदी को लेकर के जनता को गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर ऐसा कोई किसान है जिसे टोकन मिला हो और उसकी धान खरीदी नहीं की गई हो तो उसे प्रमाणित करे। धान खरीदी के मुद्दे में जो बहिर्गमन उन्होंने किया उनका ड्रामा है। वो जो ये बात कह रहे हैं कि किसानों ने धान नहीं बेचा है, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि कोई भी पात्र किसान जिसको टोकन मिला हुआ है और यदि उसकी धान की खरीदी नहीं हुई है उसको प्रमाणित करे भूपेश बघेल, अन्यथा इस तरह के ड्रामेबाजी उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि उनके इस तरह के जितने ड्रामे उन्होंने किए हैं वो ड्रामे की पोल खुल गई है। जनता ने ऐसे ड्रामेबाज लोगों को जमीन दिखा दी है। आपको बता दें कि रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से पहली ट्रेन अयोध्या जाएगी, जिसे लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ दुर्ग से रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत चलने वाली स्पेशल ट्रेन पहली बार अयोध्या जाएगी। जनता में काफी ज्यादा उत्साह है और भारी संख्या में लोग रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या दर्शन करने पहुंच रहे हैं। योजना के तहत पूरे देश भर से राम के दर्शन करने के लिए राम के भक्त जो है जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने हमारी योजना चलाई हुई है, केंद्र सरकार ने की और राज्य सरकार ने। इसके अंतर्गत दुर्ग से भी मतलब हर एक संभाग से ट्रेनें जा रही है। दुर्ग से भी ट्रेन जा रही है, रायपुर से भी 14 तारीख को यहाँ से ट्रेन जाएगी। पूरे प्रदेश भर से राम भक्त जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में फिर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कार्मेल स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 6वीं की छात्रा आर्ची सिन्हा ने शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। सरगुजा जिले की कार्मेल स्कूल की, जहां पर स्कूल की टॉपर 6वीं की छात्रा आर्ची सिन्हा, जो काफी होनहार थी, जो एक शिक्षिका के द्वारा लगातार प्रताड़ना के कारण उसने आत्महत्या कर ली और साथ ही आत्महत्या करने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा है। और जैसे ही परिजनों को इसके बारे में पता चला, पूरे शहर में हड़कंप मच गया और वहीं कार्मेल स्कूल के सामने लोगों का जमावड़ा हो गया और शिक्षिका के ऊपर कानूनी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। साथ ही शिक्षिका को गिरफ्तार कर न्याय की मांग कर रहे हैं। ये सरगुजा में दूसरी घटना है जहां शिक्षा व्यवस्था पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता है और एक मासूम बच्ची के ऊपर इस प्रकार से स्कूल प्रबंधन का दबाव, शिक्षिका का दबाव, जिससे कि आज छोटी सी बच्ची को खुदकुशी करना पड़ा। इस पूरे मामले पर पुलिस का पहला बयान सामने आया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बच्चों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। सिस्टर जीवा, बच्चों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। सिस्टर जीवा, बच्चों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। हाय 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 हाय। स्कूल प्रबंधन हाय 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 हाय। मर्सी कोई टीचर है, उसका उल्लेख उसमें है और कोई जीवा मैडम हो, कोई है प्रिंसिपल है, क्या नहीं मालूम मेरे को। और कुछ बच्चे लोग हैं जो लोग आइडेंटिटी कार्ड जो रहता है गले में लटकाए रहते हैं बच्चे लोग, तो उसमें उसको छीन लिया गया था और उसको बच्चे लोग शायद और कुछ बोले होंगे जो उसमें उल्लेख पूरा तो मैं नहीं बता सकूंगा। जो है उसको सामने आने पर जैसे हमको दिखाया जाएगा बताएंगे। मतलब इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसके जो इतने ब्रिलियंट लड़की 97-98% लाने वाली मेधावी छात्रा थी और एकमात्र हमारी पोती थी और मेरे बच्चे का एकमात्र लड़की थी। तो स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई हो और जिसका जो नामजद उसका जो नाम आया है उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। हम तो न्याय मांग रहे हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। कल रात को शिक्षिका से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। इसी विषय को लेकर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज कार्मेल प्रशासन और प्राचार्य का विरोध करने आए थे और हमारी ये मांग है
कि जो शिक्षिका है और जो ये प्रिंसिपल है यहाँ की सिस्टर जीवा और सिस्टर मर्सी, जिनके नाम पे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के डाला है और सुसाइड नोट में लिखा है जिस नामों को, उनके नाम पर नामजद FIR हो और कार्मल स्कूल के प्रशासन पर कार्रवाई हो। तो उसमें ये सामने आ रहा है कि अभी कुछ डिसिप्लिन मैटर को लेके उनका बच्चियों का तीन चार बच्चियों का कल शाम को जो लास्ट क्लास होती है उसके बाद इनका कुछ बाहर क्लास में नहीं रहने का और बाहर घूमने का कुछ ऐसे बताया जा रहा है। तो उसमें वो बच्चियों का ID कार्ड, डिसिप्लिनरी जो मैडम है वो ID कार्ड ली है और ID कार्ड रख लिए। तो ये लोग बच्चे लोग डर गए थे कि पेरेंट्स को बुलाएंगे वो सब करके। तो उसी में शायद ऐसे लग रहा है कि ये जो लड़की है उसमें जाके डर के सुसाइड कर लिए बोल के लग रहा है। प्रताड़ना का तो ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया, ऐसे ही बहुत बताया गया है कि ID कार्ड कल शाम को लिया है हमारा और उसी को लेके हम लोग डरे हुए हैं कि पेरेंट्स को बुलाएंगे बोल के। तो एग्जैक्टली वो क्या मामला था, क्या है, क्यों डरे हुए हैं, वो बाकी बच्चों से बात करने के बाद क्लियर हो जाएगा। सुसाइड नोट लिखी है, उसका भी हैंडराइटिंग एनालिसिस करना पड़ेगा। हैंडराइटिंग एनालिसिस के लिए रायपुर भेज के उनका जो लड़की का लिखा हुआ अन्य किताब भी हम लोग ने जब्त किया है ताकि हैंडराइटिंग मैच करने के लिए ईजी हो जाए। तो वो सब भेजेंगे हम लोग सैंपल, और अगर ये क्लियर पता चल रहा है कि उसी का लिखा हुआ है और जो बच्चियों से बात करके और थोड़ा फर्दर क्लैरिटी आने के बाद हम लोग इसमें जो भी विधिवत कार्रवाई है वो करेंगे। आज ही संज्ञान में आया, सुबह यहाँ 6वीं क्लास की बच्ची ने सुसाइड कर ली है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, प्रशासन यहाँ पर आया है और कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। उन्होंने शिकायत की है संस्था के बारे में, तो हम लोग उनसे पूरे पॉइंट्स लेके और जिला प्रशासन के साथ बैठकर और जो चीज़ें यहाँ पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं उस पर चर्चा करेंगे और इस पे इन लोग की जो भी मनमानी करते हैं उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। पूरे मामले पर हमारे सरगुजा जिले के संवाददाता शैलेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चलिए आइए जानते हैं कि उनसे क्या है पूरा मामला। शैलेश, क्या है पूरा मामला, पहले ये बताया आप। जी बता दूं प्रगति जी, ये जो मामला है ये बीते रात का है, जहां परिजनों से जानकारी मिलने के बाद हमको पता चला कि जो आर्ची सिन्हा है, 6वीं क्लास की छात्रा है जो कार्मेल स्कूल में पढ़ती थी, जहां परिजनों का कहना है कि वहां के शिक्षकों के द्वारा जो एक शिक्षिका है उसके साथ लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था छात्रा को, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो करके कल बीते रात उसने पंखे में फंदे लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों का कहना है कि आत्महत्या करने से पहले जो आर्ची सिन्हा है उसके द्वारा एक सुसाइड नोट लिखा गया था, जिसमें उसने बताया था कि किस प्रकार से उसको स्कूल प्रबंधन के द्वारा, वहां की शिक्षिका के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर के अभी सुबह से देखा जा रहा है कि लगातार परिजन और जो लोग हैं भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार न्याय की मांग की जा रही है कि जो स्कूल प्रबंधन है उसके ऊपर कार्रवाई हो और जो शिक्षिका है उसके ऊपर FIR हो। लगातार इसको लेकर के मांग की जा रही है। वहीं हमने अधिकारियों से भी बात करी की, तो अधिकारियों का भी कहना है, जिला शिक्षा अधिकारी का भी कहना है कि हम इस पर बैठक करेंगे और इस पर चर्चा करने के बाद जो हो सके हम उचित। अच्छा, इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस की क्या कार्यवाही हो रही है अभी वहां पर? पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और इसके बाद जो सुसाइड नोट है उस पर भी उन्होंने प्रक्रिया जाहिर कर दी है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का भी कहना है कि हम इस पर जांच करके जो होगी हम प्रक्रिया करेंगे और इसके बाद जो आगे की कार्यवाही है उसको करेंगे। अच्छा शैलेश, स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है और जो परिचय पत्र रखे गए थे उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? जी स्कूल प्रबंधन से हमने काफी ज्यादा बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी से हमने बात की, उनका कहना है कि हम इस पर एक समिति बनाएंगे। उस समिति बनाने के बाद जिला प्रशासन कलेक्टर सर के साथ एक बैठक लेंगे स्कूल प्रबंधन का। इसके बाद पूरी जानकारी लेने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई करनी होगी वो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे परिजनों के साथ ही जो स्थानीय लोग हैं और जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनका भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बता दूं, एक प्रकार से जिस निजी स्कूल का मामला है, कार्मेल स्कूल का मामला है, परिजनों का पूर्ण रूप से आरोप है कि स्कूल प्रबंधन में कहीं ना कहीं लापरवाही है और जो प्रताड़ित बच्चों को किया जाता है। हम लगातार मोटी रकम देने के बाद भी निजी स्कूलों में इस प्रकार की अगर समस्या उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को खतरा है। और मैं बता दूं, आर्ची सिन्हा जो 6वीं क्लास की छात्रा थी वो काफी होनहार थी, हमेशा अपने क्लास में टॉपर रही है और इस प्रकार की घटना से कहीं
न कहीं सरगुजा जिले में लोगों के अंदर एक हरकंप सा मचा हुआ है, एक मायूसी समा गई है कि निजी स्कूल में इस प्रकार का अगर समस्या उत्पन्न होता है तो आने वाले समय में क्या होगा। शैलेश, आप पूरे मामले पर नजर रखें। फिलहाल आपका धन्यवाद। तो इस बड़ी खबर में अब आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को साफ रखने के साथ ही संरक्षण और संवर्धन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि इसके लिए क्या कार्य योजना है। अगर कार्य योजना बनाई गई है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करे। कोर्ट ने कहा है कि विस्तारित योजना के साथ ही किए जाने वाले स्थायी कार्यों की जानकारी दे और कब कब क्या काम पूरे किए जाएंगे, इसको लेकर भी रिपोर्ट पेश करे। अरपा नदी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि शासन प्रशासन ऐसी व्यवस्था करे कि ड्रेनेज वाटर क्लीन होकर ही नदी में मिले। अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और पेंड्रा के रहने वाले रामनिवास तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अरपा नदी में 12 मासी पानी रहे और इसके साथ ही उसे सजाने और संवारने के साथ साफ पानी छोड़े जाने की मांग है। जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे को गंभीरता से लेकर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही बिलासपुर व गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर को तलब कर अरपा नदी के संरक्षण व संवर्धन की दिशा में किए जाने वाले कार्य को लेकर जानकारी मांगी थी। साथ ही रिवाइवल कमेटी बनाने का निर्देश भी जारी किया था। कोर्ट के निर्देश पर दोनों जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में संवर्धन समिति भी बनाई गई है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार की योजना महतारी बंधन की शुरुआत करने की घोषणा के बाद नगरपालिका खैरागढ़ ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों व आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं आवेदन करने पहुंचने लगी हैं। मोदी की गारंटी के तहत भाजपा की प्रदेश सरकार ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की। इसके बाद इसके आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आवेदन करने पहुंची महिलाओं ने कहा कि उन्हें आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। साथ ही उन्होंने महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद दिया है। महतारी वंदना योजना ला लाभ ला उठाए बर आए हवन। निवास लगत है, आधार कार्ड लगत है, परिचय पत्र लगत है और विवाह पंजीयन लगत है, जेमें हमार महिला मन ला बहुत कष्टदायक होवत हवे। ता हमन हा विवाह बर थोड़ा सोचत हवन, लेकिन भरबो भाई हमार राज्य सरकार हा देवत है ता यही हमार मन के ये हवे। बहुत सहायता मिली, हमला 1000 रुपया दे थे हमार राज्य सरकार हता। योजना के फॉर्म भराए बर आहन, आधार कार्ड, परिचय पत्र, पति आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खाता नंबर, राशन कार्ड। अभी समस्या नहीं होते, अभी पंचायत बस के बचे दस्तखत करवाएंगे। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश की ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 साल से ज्यादा है और वे विवाहित हैं, तो उन्हें सरकार के द्वारा हर महीने 1000 यानी कि साल में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 1 के अध्यक्ष जावेद मेमन द्वारा कांग्रेस भवन में शहर अध्यक्ष विजय पांडे, जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी के हाथों भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कैंपेन पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक का स्लोगन लिखा हुआ है। पोस्टर जारी करने के बाद वहां पर खड़ी गाड़ियों में भी स्टिकर चिपकाकर कैंपेन की शुरुआत की गई। पूरे देश में राहुल जी ने नॉर्थ ईस्ट से प्रारंभ किया यात्रा
और ये यात्रा छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को रायगढ़ से प्रवेश करेगी सुबह 10 बजे और वहाँ सभी कांग्रेस के लोगों को जाना है पूरे छत्तीसगढ़ के। और वो यात्रा शक्ति होते हुए खरसिया, खरसिया से शक्ति, शक्ति से कोरबा और कोरबा से अंबिकापुर होते हुए बनारस उत्तर प्रदेश के लिए कूच करेगी। और ये 536 किलोमीटर की यात्रा छत्तीसगढ़ में होगी, जिसमें 4 लोकसभा क्षेत्र और 7 जिले शामिल होंगे। और इस न्याय यात्रा में ये जो न्याय की लड़ाई है और हिंदुस्तान के आम नागरिकों के हक की लड़ाई है, वो जब तक के पूरी न हो तब तक की यात्रा चलती रहेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि 8 तारीख को जिस छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में जिसका प्रवेश हो रहा है, यह यात्रा शक्ति जिला, जांजगीर जिला, कोरबा और अंबिकापुर होते हुए उत्तर प्रदेश में जाएगी। यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा बेरोजगारों के लिए रोजगार का हक, किसानों के लिए किसान का हक और यह यात्रा न्याय मिलने तक चलती रहेगी। आज इसके परिप्रेक्ष्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज पोस्टर का विमोचन किया गया है और इस पोस्टर के विमोचन के साथ हम सब राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है उसके लिए छत्तीसगढ़ का हर एक वर्ग उत्साहित है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कमरजी में धान खरीदी में गड़बड़ उजागर हुआ है। पटवारी प्रतिवेदन के हिसाब से उपार्जन केंद्र से 1074 बोरी धान गायब है। राजस्व व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम गायब धान के मामले की जांच कर रही है। मामले में 6 व 8 फरवरी को बोरियों की गिनती कराई जाएगी। एमसीबी जिले के कमरजी उपार्जन केंद्र में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में कुल 21,880 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। इसकी कीमत 4,77,64,040 रुपए है। धान खरीदी अवधि 1 नवंबर 23 से 4 फरवरी 24 तक कुल 342 किसानों ने अपना धान बेचा है। इन किसानों को ऑनलाइन ऋण कटौती के बाद 4,45,96,964 रुपए का भुगतान किया गया है। तहसीलदार के नेतृत्व में संयुक्त टीम उपार्जन केंद्र कमरजी भौतिक सत्यापन करने पहुंची थी। इस दौरान केंद्र से 656 बोरी धान गायब पाया गया है। फिलहाल मामले की संयुक्त टीम जांच कर रही है। जांच के बाद समिति प्रबंधक से रिकवरी होगी और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार कमरजी समिति उपार्जन केंद्र से पटवारी प्रतिवेदन के हिसाब से 1074 बोरी धान गायब है, जिसकी कीमत 12.4 लाख है। मामले में समिति प्रबंधक को 2 दिन की मोहलत मिली है। धान की बोरियों को सही तरीके से स्टैक लगवाने निर्देश भी दिए गए हैं। मामले में राजस्व व खाद्य अधिकारी की संयुक्त टीम 6 व 8 फरवरी को बोरियों की गिनती कराई जाएगी। तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और मेरे द्वारा जो है रापा और कुटाडोल की जांच किया गया। तो रापा में जांच के उपरांत कुल 2381 बोरों में 952 क्विंटल की कमी पाई गई है, जिसका पंचनामा और किसानों से बयान वगैरह सब ले लिया गया है। इसके पश्चात कुटाडोल की जांच अभी चल रही है और विस्तृत रिपोर्ट कल आ जाएगी हमारे के पर न ला करके जो प्रभारी है वो फर्जी रूप से चढ़ाया गया, इस टाइप से हमके प्रतीत हो रहा है। अब ये विस्तृत जांच के पश्चात ही पता चलेगा। इसके बात को डाल दिया गया है आज की जो कार्रवाई हुई है उसके संबंध में, और यहाँ से जाने के पश्चात मैं कलेक्टर सर को इस बारे में पूरी विस्तृत रूप से अवगत कराऊंगा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोटाडोल के रपा उपार्जन केंद्र में भी पिछले महीने धान खरीदी में भारी गड़बड़ी मिली थी। प्रशासनिक टीम के सत्यापन में 952 बोरी धान गायब पाया गया, जिसकी कीमत 29.51 लाख है। मामले में खरीदी प्रभारी रमाकांत पांडे को खरीदी कार्य से तत्काल हटा दिया गया था। भरतपुर तहसीलदार मनहरन सिंह राठिया, खाद्य अधिकारी संजय ठाकुर के नेतृत्व में टीम सत्यापन करने धान उपार्जन केंद्र रापा पहुंची थी। इस दौरान उपार्जन केंद्र के रिकॉर्ड में धान खरीदी की बकायदा एंट्री की गई थी, लेकिन मौके पर धान मिला ही नहीं है। उपार्जन केंद्र के रिकॉर्ड के मुताबिक 2387 बोरी 952 क्विंटल धान गायब है, जिसकी कीमत 29.51 लाख है। मामले में गड़बड़ी को लेकर उपार्जन केंद्र प्रभारी रापा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया जाना है। मामले में चल रही जांच कमरजी केंद्र में धान की गड़बड़ी की आशंका है। मामले में अभी जांच चल रही है। जांच के बाद कितनी गड़बड़ी हुई है इसकी सही जानकारी मिलेगी। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट।
प्रज्ञागिरी बौद्ध तीर्थ स्थल पर 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। धम्मा सेना नायक आर्य नागार्जुन सुरई ससाई के नेतृत्व में बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी डोंगरगढ़ में 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ। प्रज्ञागिरी ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व विधायक विनोद खांडेकर ने बताया कि इस कार्यक्रम में सामाजिक समरसता पर आधारित सभा भी आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में परित्राण पाठ व वंदना के साथ संगोष्ठी भी हुई। वहीं सामाजिक व राजनीतिक अतिथियों और बाहर से आए बौद्ध अनुयायियों का सम्मान, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। कार्यक्रम में विदेश से हजारों बौद्ध अनुयायी भी आए हुए थे। 31वां वर्ष है जहाँ प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति द्वारा यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के संरक्षक माननीय भंते सुरई ससाई जी के निर्देश में जापान, थाईलैंड के बहुत से बौद्ध भिक्षु इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश और विदेश में शांति का प्रतीक बौद्ध संदेश को हम पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित ही बौद्ध संदेश पूरे दुनिया में और देश में फैलेगा। हम अभी अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध सम्मेलन हो रहे हैं प्रज्ञागिरी परिसर में है और आप देख रहे हैं कि प्रज्ञागिरी का जो दिनों दिन इसका जो है आना जाना लोगों का लगा रहता है। पर्यटन स्थल है और छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार जो है पर्यटन की दिशा में काम करते हुए भी विकास के कार्यों में यहाँ सहभागिता निभाती है। आज 31वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है और देश विदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं और प्रज्ञागिरी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं बड़े ही धूमधाम से कार्यक्रम हो रहे हैं और काफी तादाद में भीड़ है। और आप देख रहे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा और भी अन्य कार्यक्रम हुआ, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, और कार्यक्रम में दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और देश विदेश से भी लोग यहाँ आए हैं। 31वां सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है जिसमें बौद्ध जी के जो अनुयायी है वो तो आते ही हैं और अन्य लोग भी यहाँ शामिल होते हैं। डोंगरगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।